फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो मैं बेसिक बताने देना चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ाने वाला कैसा हूँ। तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ेंगे और पॉलिटी क्या है वो पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और हमारी पॉलिटी राज्य व्यवस्था। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है, वो मैं एक बेसिक एक पॉइंट लेके पढ़ाऊंगा, फिर उसको चेन वाइज में जोड़ूंगा और कोशिश करूंगा सिर्फ उसी एक पॉइंट से हमारे जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो सारे सारे सॉल्व होते जाए। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बुक बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में लाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कहाँ पर है, लिखा कहाँ पर। और जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप मेरे वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने एक बुक बनाई है, ठीक है, और इस बुक में क्या लिखा हुआ है, इस बुक में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कोई भी चीज है, ठीक है, पहले लिखी गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वर्ड बोला लिखी गई होगी, ठीक है। यहाँ पर वर्ड लिखी हुई से क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा संविधान है, ठीक है। मैं देखो कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। रिटर्न मतलब लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। किसकी फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। देखो कोई भी बुक होती है, कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट मतलब उसके अंदर लेटर्स होते हैं, कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो एक इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो हम यहीं से एक बुक से दिमाग में बुक लाओ और सोचो कि बुक के अंदर क्या लिखा होता है, वर्ड क्या है, लिखा हुआ होता है। तो क्या है, फर्स्ट थिंग इज इट इज ए डॉक्यूमेंट। बुक के अंदर क्या होती है, कुछ थ्योरी होती है, ठीक है। थ्योरी यानी कि क्योंकि हम साइंस में हम पढ़ते थे, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल्स करते थे। सबसे पहले क्या, हम थ्योरिटिकल पार्ट लिखते रहते थे, ठीक है। उसके बाद फिर टीचर बुलाता था, फिर एक एक से वो चीज जो हमने लिखी है वो प्रैक्टिकल करवाता था, ठीक है। तो सेम चीज यहीं पर है। तो जो सबसे पहले हम बुक पढ़ रहे हैं वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो बुक पढ़ रहे हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। जब उसका हम एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, ठीक है, जब हम उसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे तब वो घूम के आ जाएगा वही चीज पॉलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक है। तो हम वहीं शुरू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक। अब मैंने बताया एक बुक है, कुछ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो यहाँ से हम क्या समझ में आएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, रिटर्न है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कोई चीज लिखी हुई है, ऐसे तो बहुत सारी बुकें लिखी हुई है, ठीक है। अब उसको संवैधानिकता भी तो मिलनी चाहिए, ठीक है। अब संवैधानिकता यानी कि उसको एक लीगल फ्रेमवर्क दे दिया गया है, यानी कि वो हर जगह पूरे देश में उसको मान्यता प्राप्त है। तो ये वो क्या है, एक लीगल साइंटिफाइड डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक है। तो देखो जो वर्ड्स हैं ये जैसे लीगल साइंटिफाइड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये जो वर्ड है ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। इसको बदलोगे आपके मार्क्स कटेंगे और मतलब सही नहीं रहेगा वो चीज, ठीक। तो वैधानिक मान्यता प्राप्त है इसे, ठीक है, और लीगल साइंटिफाइड डॉक्यूमेंट। देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे रिटर्न है, ठीक है। अब देखो कोई भी बुक होती है वो लिखी हुई होती है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। कुछ भी तुम लिख रहे हो, एक सेंटेंस बन रहा है, क्या बन रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या है कि कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो जो क्या लिखा हुआ होता है वो प्रोविजंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। प्रोविजंस क्या होता है, देखो प्रोविजंस मतलब प्रावधान, ठीक है। प्रावधान मतलब कि कोई भी हमारे सेक्शंस हुए, हमारे आर्टिकल्स हुए, ठीक है, जो हमारे शासन यानी कि गवर्निंग यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए मदद करते हो, ठीक है। तो वो हमारे क्या है, हमारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो बेसिक शासन के प्रिंसिपल्स यानी कि गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। दीज आर द गवर्निंग प्रिंसिपल। हमारे देश को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या आते हैं, लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ से हमने इस बुक से क्या निकाला है, इसके अंदर कुछ चीज लिखी हुई है, ठीक है, और वो क्या लिखी हुई है, वो प्रोविजंस लिखे हुए हैं। हम एक वर्ड्स दे रहे हैं कि हाँ वो जो लिखा हुआ है वो प्रोविजंस हमारे प्रावधान है। जैसे आर्टिकल्स हुआ, जैसे आर्टिकल जो हमारे डीसीपी एसपी हो, फंडामेंटल राइट्स हुए, मौलिक अधिकार जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो
सॉरी। तो प्रोविजंस हुए हमारे, तो उन प्रोविजंस की नीड क्या होती है, ठीक है। अब जो चीज लिखा हुआ है उनकी जरूरत क्या है, ठीक। तो उनकी जरूरत क्या है, हम जैसे मैंने बताया कि उस शासन को चलाने की जरूरत है, यानी कि हमारी इंडिया को गवर्न करने की जरूरत है, हमारे भारत को चलाने की जरूरत है और एडमिनिस्टर करने की जरूरत है, ठीक है। उसको चलाने की जरूरत है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है कि उसके अंदर जो भी चीज लिखे हैं, जो प्रावधान लिखे हैं, वो क्या यूज किस लिए यूजफुल है। देखो कोई भी बुक पढ़ेंगे हम, पहले वो लिखी हुई होगी, दूसरा उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, जो प्रोविजंस होंगे, और जो लिखा हुआ होगा वो हमको क्या नॉलेज दे रहा है और क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो हमारे क्या होंगे, हमारे गवर्निंग प्रिंसिपल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जिससे हमारा देश चल रहा है, ठीक है। अब तीसरा देखो, जो हमारा लास्ट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर आ जाता है देखो हमारा पूरा देश, ठीक है, एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलता है, ठीक है। कोई भी लड़ाई हुई या कुछ भी देश के अंदर कुछ भी हो रहा है A to Z, ठीक है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया। हमारी सरकार जितने भी है सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन से ली जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन ही एक सबसे सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पूरी दुनिया को चला रहा है, मतलब दुनिया से मतलब हमारे पूरे भारत को चला रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि वो उसकी सुप्रीमेसी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक लास्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देश की सर्वोच्च विधि कहलाता है, ठीक है। विधि से देखो लॉ का मतलब होता है विधि, ठीक है, थोड़ा हिंदी में भी समझना चाहिए, ठीक है। तो इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, यानी कि ये देश की सर्वोच्च विधि है, ठीक है। क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देश की सर्वोच्च विधि है, ठीक है। अब हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या हमें पढ़ना है, हमें पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटी क्या होती है, कैसे होती है, और हम जैसे मैंने बोला कि पॉलिटी क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ही एप्लीकेशन पार्ट है एक तरह से, ठीक है। तो पॉलिटी क्या होती है, तो पॉलिटी क्या है, हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिकल पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ हम अपने 9th-10th में जाते थे अपने लैब में, सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिखते थे, फिर प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करते थे। तो ये क्या है, हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, यानी कि प्रायोगिक पक्ष है हमारा, ठीक है, हिंदी में प्रायोगिक पक्ष है, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा कि ये कैसा हमारा प्रायोगिक पक्ष है या प्रैक्टिकल पार्ट है। आपने देखो जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, वो पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब उसके अंदर, ठीक है, सरकार है, अब जो 1947 तक था वो अब 2021 में तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत रिफॉर्म की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब देखो प्रैक्टिकल पार्ट इन द सेंस ऐसा होगा कि देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आर्टिकल 17 है, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल जो 17 है, ठीक है, वो किसके ऊपर है, ठीक है, अनटचेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे यहाँ पर आर्टिकल 17 को ऐड किया गया है अनटचेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अब अनटचेबिलिटी की है क्या, तो अनटचेबिलिटी से मतलब है कि जैसे जैसे कोई भी चीज होती है, ठीक है, कि हमारे जैसे एग्जांपल के तौर पर रिजर्वेशन हम मान लें, ठीक है, वो हमारे ऐड करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि ताकि लोगों को एक समान तरीके से प्रॉपर लोगों का शोषण ना हो पाए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, ठीक है। तो जैसे रिजर्वेशन हुआ, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि उसको जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोवाइड देम टीथ, टीथ से यहाँ पर मतलब है कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन इसको किस लिए बढ़ावा देता ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का मेन काम है कि प्रैक्टिकल पार्ट को इनहेंसमेंट करना। जैसे अनटचेबिलिटी के ऊपर कुछ ज्यादा ही चीज हो रही थी, तो वहां पर क्या बना दिया गया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया, इसको आर्टिकल 17 को टीथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। टीथ से मतलब कि उसको और शार्प बनाने के लिए, उसको और ज्यादा
पॉइंट टू पॉइंट उसको ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट हमको बना दिया गया है, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया कि ज्यादा धारदार बनाने के लिए, यानी ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल बनाने के लिए, ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा फोकस हो सके, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है, ठीक है। अब हम मेन जानेंगे कि देखो कि किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, ये एक पॉइंट है मैंने डब्बे में लिखा है, किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, यानी कि उसका जो नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो नेचर ऑफ पॉलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वैसे ही उसकी राज्य व्यवस्था होगी। अब क्यों होगी, जैसे मैंने बोला कि वो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जो हम लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारा का सारा इंप्लीमेंट थ्योरेटिकल पार्ट में ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्या है हमारी, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट को क्या कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल वे में कर रहे हैं, तो ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही पॉलिटी है, बस ये क्या है प्रैक्टिकल पार्ट है इसका, ठीक है। तो किसी भी कंट्री के लिए, चाहे यूएस हो, इंडिया हो, ठीक है, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री, जैसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, जैसे उसका जैसे उसका लोकतंत्र होगा, ठीक है, डेमोक्रेसी होगी, ठीक है, या जैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा बेसिकली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वैसे ही उसी क्या होगी नेचर ऑफ पॉलिटी होगी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता, खत्म होता। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही ऊपर होगा, इसका पार्ट 2 होगा, ठीक है, जिसके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं, ठीक है। देखो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, दूसरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हम उसको पार्ट को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।